पर उपस्थित सभी महानुभाव और देश और विदेश से यहाँ पधारे हुए 482 जमातों को रिप्रेजेंट करने वाले सभी मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। वैसे तो सबसे पहले मैंने आप सबकी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कार्यक्रम पहले 8 बजे का ही तय हुआ था, लेकिन मैंने उसको 6 बजे का करवाया क्योंकि मेरा अमरावती में कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम 4 बजे समाप्त होने वाला था और वहीं से मैं सीधे यहाँ आने वाला था। तो मैंने कहा कि 6 बजे भी कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि कई बार पब्लिक फंक्शन में हम लोगों के आग्रह के तौर पर वहाँ हमको रुकना पड़ता है और अमरावती में 4 कार्यक्रम थे, उसमें आखिरी कार्यक्रम जो था वो करीब 1.5 घंटा लेट हुआ और उस कारण से जो 4 बजे मैंने अमरावती से फ्लाई करना था, मैंने अमरावती से फ्लाई ही 6 बजे किया और इसलिए यहाँ बहुत आने में मुझे देरी हुई। पर जैसा प्रेसिडेंट साहब ने कहा, मैं देर आया लेकिन दुरुस्त आया और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम में शरीक हो पाया। मैंने पिछले कई दिनों में और अलग अलग समय जो मुलाकातें हुई उसमें फेडरेशन का कार्य समझा और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से फेडरेशन समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रही है, ये निश्चित ही बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने लिए सोचना ये तो हर एक के जीवन में लगा ही हुआ है और ऐसा हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति तो जीवन से थोड़ा स्वार्थी होता है, खुद का तो विचार वो करता ही है, लेकिन अपने से आगे जाकर अपने समाज का विचार करना, समाज में जो लोग शोषित है, जो वंचित है, जिन तक विकास नहीं पहुंच पाया, जिन पर जितना अल्लाह का करम हमारे ऊपर हुआ उतना उनके ऊपर नहीं हो पाया, ऐसे लोगों तक समाज के फेडरेशन के माध्यम से इस विकास को पहुंचाना, इस प्रकार का जो कार्य ये फेडरेशन के माध्यम से हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इससे बड़ी अल्लाह की सेवा और दूसरी कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी दूसरी इबादत और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब एक गरीब को हम खाना देते हैं या एक यतीम को जब पढ़ने के लिए हम व्यवस्था खड़ी करते हैं तो उससे बड़ा आशीर्वाद और दूसरा कोई हमको प्राप्त नहीं होता। और लगातार अलग अलग प्रकार के कार्यों के माध्यम से फेडरेशन ने यह प्रयास किया कि केवल सरकार के भरोसे नहीं तो अपने बलबूते पर समाज में जिन लोगों ने कोई मकाम पाया है, ऐसे लोग मिलकर समाज में जो लोग पीछे रह गए उनको आगे ले जाने का प्रयास करें और इतने बड़े पैमाने पर फिर वो हाउसिंग हो, हेल्थ केयर हो, सारे क्षेत्रों में इतना अच्छा कार्य आप सबने मिलकर यहाँ पर किया है। और इसलिए मैं आपको आज ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका ये कार्य इससे दुगना हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से आपको जो भी मदद चाहिए हम निश्चित रूप से करने के लिए तैयार हैं। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने फेडरेशन के माध्यम से जो हमारी सारी जमात काम कर रही है, मैं देश और दुनिया की बात तो नहीं कर पाऊंगा, एक राज्य का मुख्यमंत्री तो अपने राज्य की बात कर पाऊंगा, पर कम से कम इस राज्य में जितनी जमातें चल रही है उनमें से सभी को आप ये टारगेट दें कि समाज में जो भी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनकी सूची वो तैयार करें और आप और हम मिलकर ये प्रयास करें कि आने वाले 3-4 सालों में ऐसे सभी लोगों को हम लोग घर मुहैया करें। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबके लिए घर, इस प्रकार का उन्होंने जब नारा दिया है, तो जब तक समाज के हर व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचेंगे, भारतवर्ष के हर नागरिक तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें
आपका इंटरवेंशन इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि कई बार सरकार अपना काम करती है, सरकारी एजेंसियों का काम करने का अपना तौर तरीका होता है। कई बार उस काम करने के तौर तरीके में उतनी संवेदना नहीं होती, उतनी ह्यूमैनिटी नहीं होती, उतना एक प्रकार से अप्रोच नहीं होता। लेकिन जो लोग खुद फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं, जो लोग समाज के लिए कोई दर्द रखते हैं, ऐसे लोग अगर उसमें जुड़ जाए तो अपने स्वार्थों के आगे जाकर वो लोग इस सारे मामलों में काम करते हैं। और इसलिए ये मेरी ओर से बिल्कुल ओपन ऑफर आपके लिए है। ये तीनों क्षेत्र, हाउसिंग का, हेल्थ केयर का और शिक्षा का, तालीम का, ये तीनों क्षेत्रों में जो भी इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं, और हमारे मजीद मेमन जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जितने मेरे मंत्री हैं, सारे मंत्री और मैं, हम बिल्कुल आपके लिए बैठे हुए हैं। आप बताइए जो भी आप चाहते हैं, ये सारी चीजें हम निश्चित रूप से करेंगे। जब इस प्रकार से कौम आगे आकर इतनी मजबूती के साथ जब प्रयास करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रयासों में सरकार अगर थोड़ी सी मदद कर दे तो ताकत आपकी है, हिम्मत आपकी है, बस थोड़ा सा एक इसको सपोर्ट हमारी ओर से मिल जाएगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज अपने जमात में और आज हमारे मेमन समुदाय में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। आज जिस एक एक व्यक्ति का हमने सत्कार किया, उसका कार्य देखिए, कितने बड़े बड़े और देश और दुनिया में, कोई इंग्लैंड में है, कोई जापान में है, कोई श्रीलंका में है, अलग अलग जगह पर हमारे लोग इतना उम्दा काम वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोग हमारे पास है, तो फिर हमारे वो भाई जिन तक ये नहीं पहुंच पाया, उन तक पहुंचना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से उस कर्तव्य को निभाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जहां पर इतनी बड़ी ताकत, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति एक एक जमात को रिप्रेजेंट करता है, और एक एक जमात में कई सारे लोग उस जमात का हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे सारे पावरफुल लोग यहाँ पर मौजूद है, तो इतने पावरफुल लोगों ने अगर मन में लाया तो परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और वो करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आप सबने मिलकर आज दोपहर में आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी है, एक जंग छेड़ी है। और मैं बिल्कुल इस बात को 100% मानता हूँ कि एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा बौद्ध, एक सच्चा ईसाई, ये कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी धर्म, आप देख लीजिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जो आतंकवाद का समर्थन करे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सारे धर्म जो है वो मानवता का पुरस्कार करते हैं, और सारे धर्म मार्ग अलग अलग होंगे। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी ने एक भाषण किया था शिकागो में, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी दुनिया तो एक महासागर की तरह है, और अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार है, ये अलग अलग नदियों के प्रवाह की तरह है। सबको जाकर एक ही महासागर में मिलना है, सत्य तो एक ही है, वो है मानवता। और उस सत्य की ओर अगर सबको जाना है तो संघर्ष की आवश्यकता क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि शायद यही बात हम सब लोग मिलकर दोहराना चाहते हैं। हम सब लोगों का लक्ष्य यही है कि सारे हमारे जो भाई और हमारी जो बहनें हैं, इनका विकास हो। सारे लोगों को जो हमारे छोटी मोटी चीजें हैं, जो उनके मौलिक अधिकार है, वो सारे उन तक पहुंचे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे समय अगर कोई राह भटकता भी है तो उसको राह पर लाने का काम हम सब लोगों का है। और जिस समय इतनी बड़ी जमात ये तय कर लेती है कि हम लोग आतंकवाद का केवल मुकाबला ही नहीं तो उसका विरोध करेंगे, तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश इस देश के अंदर और दुनिया में जाता है कि चाहे कुछ हो जाए, आतंकवाद के साथ इस देश में कोई भी नहीं है। और मेरा विश्वास है कि आज आपने ये जो पहल की है, वैसे तो अभी जिस समय बात हो रही थी उस समय ये कहा गया कि जो मुस्लिम है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुस्लिम नहीं हो सकता। मैं 100% इस बात को पूरे तरीके से एंडोर्स करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि देश के विकास में हमारे मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज देखिए, अगर मुंबई में आज यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए जो मुंबई के सारे हमारे मेमन भाई हैं, आज मुंबई के अर्थव्यवस्था में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मुंबई के व्यापार में, मुंबई के उद्योग में आप लोगों ने कितना कार्य किया है, मुंबई की तरक्की में, मुंबई के शिक्षा संस्थाओं में कितना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है। और ये सारा कार्य करते हुए
आपने कभी ये बात नहीं सोची कि एक शिक्षा संस्था हम खड़ी करेंगे तो क्या केवल उसमें मुस्लिम लोगों को तालीम मिलेगी? हम जब शिक्षा संस्था खड़ी करते हैं तो मुस्लिमों को भी तालीम मिलती है, हिंदुओं को भी तालीम मिलती है, आने वाले सारे भारतीयों को हम लोग तालीम देते हैं। और वैसे ही जो अभी हमारे सामने प्रेजेंटेशन हुआ, हमने देखा कि जिस समय हम सारे एक देश में रहने वाले लोग हैं तो एक देश में रहने वाले लोगों में कितना एक दूसरे के प्रति जज्बा होता है। और इसलिए हमारे मराठवाड़ा में जो किसान आज सूखे से जूझ रहा है, शायद आप अगर वहां जाकर मदद नहीं करते तो कोई आपको पूछता नहीं कि क्यों आपने मदद नहीं की, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन आपके मन में ये आता है कि भाई मेरा जो किसान भाई है, आपने ये नहीं देखा वो किस धर्म का है, किस जाति का है, आपने तो ये देखा कि एक मेरा भाई, मेरे देश का भाई, ये पीने के पानी से भी वंचित है और इतनी दुरावस्था में वो है, और वहां जाकर आपने उसको मदद की है। मैं ऐसा मानता हूं यही जज्बा इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाएगा। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार जिन ज्वेल्स का, जिन रत्नों का यहाँ पर हमने स्वागत किया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जमात के सारे कार्यों के साथ और हमारी फेडरेशन के साथ बिल्कुल ताकत के साथ महाराष्ट्र की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इतना ही आपको आश्वस्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।